राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मांगलिक थॉट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आपको यह बात हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। वह मेहनत मजदूरी करता था। इस बात से उसका लड़का बहुत परेशान रहता था। उसके स्कूल की फीस भी नहीं जमा हो पा रही थी। लड़के ने सोचा कि कुछ किया जाए जिससे परिवार की हालत भी अच्छी हो सके और उसकी फ़ीस भी जमा हो सके। लड़के के मन में एक विचार आया कि रोज़ की कुछ ज़रूरी चीज़ों को आसपास के गांव में घर घर जाकर बेचेगा। लड़का स्कूल से आने के बाद रोज़ घर घर जाकर सामान बेचता था, जिससे वो अपने स्कूल की फ़ीस भी जमा कर देता था और जो पैसे बचते थे उनसे वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता था। एक दिन लड़का किसी गांव में सामान बेचने गया। उसे बहुत भूख भी लगी थी। लड़के ने सोचा कि अब की बार अगर कोई सामान खरीदेगा तो उससे पैसों की जगह खाने के लिए रोटी मांग लूँगा। एक घर के दरवाजे पर गया। उस घर में से एक लड़की आई। लड़का उस लड़की को देखकर चौंक गया। लड़की ने सोचा कि कोई परेशान है, वह कुछ मांगने आया है। लड़की यह भी समझ गई कि उसे बहुत भूख लगी है। लड़की घर के अंदर गई और रसोई से 2 रोटी लाकर लड़के को दे दी। लड़के ने रोटी खाई और पानी पी लिया और लड़की से बोला, मेरे पास घर का कुछ सामान है, इन्हें तुम ले लो, ये तुम्हारे घर में काम आ जाएगा। लड़की ने मना कर दिया और कहा कि इन्हें तुम किसी और ज़रूरतमंद को बेच देना। लड़के को उस लड़की की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह लड़की को धन्यवाद बोलकर आगे चला गया। समय बीतता गया। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था। लड़के ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वह डॉक्टर बन गया। वह एक अस्पताल में मरीजों का इलाज करता था। एक दिन एक लड़की की दुर्घटना का केस आया। लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के लिए उसी लड़के को भेजा गया। लड़के ने लड़की को देखा तो वह जान गया कि ये तो वो ही लड़की है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़के ने तुरंत शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा खर्च होगा मैं दूंगा, पर ये लड़की ठीक हो जानी चाहिए। लड़की का इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। उधर लड़की सोच रही थी कि मैं ठीक तो हो गई, पर अस्पताल का खर्चा कहाँ से दूंगी। लड़की का डिस्चार्ज का समय आया और उसे दवाइयों का पर्चा दिया और उसको परहेज के निर्देश भी दिए गए। इनके साथ ही एक कागज़ और भी था कि आपको एक भी रुपए भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज़्यादा 2 रोटी के रूप में पहले ही दे दिया था। लड़की को भी यह बात याद आ गई कि मेरे इलाज के पैसे उस लड़के ने भर दिए हैं जिसे पहले कभी मैंने खाना खिलाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का
अच्छा फल हमें कभी भी किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलता है। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।